नमस्कार दोस्तों, सभी वी विलर्स को मेरा प्रणाम। सोचो, अगर तुम हर दिन बिना खुद को ज्यादा पुश किए अपने काम पर फोकस कर पाओ, टाइम पर उठ पाओ, डिस्ट्रैक्शन से दूर रह पाओ और धीरे धीरे अपनी लाइफ को अपग्रेड कर पाओ, तो क्या तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी? जापान दुनिया का वो देश है जहां डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट नहीं बल्कि कल्चर है। वहां लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डिसिप्लिन्ड लाइफ के 8 जापानीज रूल्स जो तुम्हारी सोच, तुम्हारा रूटीन और तुम्हारा फ्यूचर तीनों बदल सकते हैं। ये रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं हैं, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो बिना स्ट्रेस के तुम्हारी लाइफ को ट्रैक पर ले आते हैं। इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि डिसिप्लिन का मतलब सख्त होना नहीं बल्कि स्मार्ट होना होता है। चलो शुरू करते हैं। काइजन, हर दिन 1% बेटर बनो। जापान का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है काइजन, मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ये रूल कहता है एक ही दिन में हीरो मत बनो, हर दिन थोड़ा बेटर बनो। ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक ही दिन में सब कुछ बदलना चाहते हैं। कल से 2 घंटे पढ़ूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से फोन कम चलाऊंगा और फिर 3 दिन बाद सब खत्म। काइजन कहता है सिर्फ 1% इंप्रूव करो। अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेटर हुए तो 1 साल बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 30 मिनट पढ़ते हो तो कल 32 मिनट पढ़ो। आज 10 पुशअप लगाते हो तो कल 11 लगाओ। अगर 3 रील्स देखते हो तो कल 2 देखो। स्मॉल स्टेप्स, नो प्रेशर, नो बर्नआउट। जापान की कंपनीज इसी रूल पर चलती हैं, इसलिए वो स्लो होते हुए भी अनस्टॉपेबल होती हैं। डिसिप्लिन का मतलब खुद को तोड़ना नहीं, खुद को अपग्रेड करना है। कंसो लाइफ को सिंपल रखो। कंसो का मतलब होता है सिंप्लिसिटी, कम चीजें, क्लियर माइंड। आज की दुनिया में लोग परेशान इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास कम है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा है। टू मेनी एप्स, ऑप्शंस, गोल्स, मेनी डिस्ट्रैक्शंस। जापान में लोग अपनी लाइफ को सिंपल रखते हैं। उनका मानना है जब चीजें कम होती हैं तो फोकस बढ़ता है। सोचो, तुम्हारे फोन में कितने यूजलेस एप्स हैं, तुम्हारे रूम में कितनी बेकार चीजें पड़ी हैं, तुम्हारे माइंड में कितने हाफ फिनिश्ड गोल्स घूम रहे हैं। डिसिप्लिन तब आता है जब क्लटर कम होता है। ट्राई करो, फोन में सिर्फ जरूरी एप्स रखो, एक टाइम पर सिर्फ एक गोल लो, रूम और टेबल क्लीन रखो, डेली रूटीन को सिंपल बनाओ। जब एनवायरनमेंट क्लीन होता है तो माइंड भी क्लीन होता है, और जब माइंड क्लीन होता है तो डिसिप्लिन नेचुरल बन जाता है। शोशिन बिगिनर माइंड सेट रखो। शोशिन का मतलब होता है बिगिनर्स माइंड, मतलब हमेशा सीखने के लिए रेडी रहना, चाहे तुम कितने ही एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो। ज्यादातर लोग ग्रो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सोच लेते हैं मुझे सब आता है। जिस दिन तुमने ये सोच लिया उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। जापान में लोग हर काम को पहली बार की तरह करते हैं। एक मास्टर शेफ भी चाकू चलाते वक्त पूरा ध्यान देता है। एक एक्सपर्ट भी बेसिक्स को रिस्पेक्ट करता है। बिगिनर माइंडसेट का मतलब ईगो कम, क्यूरियोसिटी ज्यादा, लर्निंग फास्ट, ग्रोथ कांस्टेंट। डिसिप्लिन तब आता है जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि मुझे और बेहतर बनना है। अगर तुम हर दिन ये सोचकर उठो कि आज कुछ नया सीखना है तो लेजीनेस को तुम्हारी लाइफ में जगह ही नहीं मिलेगी। निंताई, पेशेंस ही असली पावर है। निंटाई का मतलब होता है धैर्य, सहन शक्ति और लंबे समय तक टिके रहना। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है। 7 दिन में बॉडी, 30 दिन में सक्सेस, एक वीडियो में वायरल। लेकिन जापान सिखाता है असली ग्रोथ धीरे होती है पर गहरी होती है। पेशेंस का मतलब स्लो होना नहीं बल्कि लगातार चलते रहना है। ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता। वे कहते हैं इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हुआ, और यहीं से उनका सफर रुक जाता है। निंटाई कहता है रिजल्ट बाद में आएगा, पहले कंसिस्टेंसी दिखाओ। जापान में बैम्बू ट्री का एग्जाम्पल दिया जाता है। बैम्बू का बीज लगाने के बाद कई महीनों तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे जड़ें बनती रहती हैं, और जब वह बाहर आता है तो कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। तुम भी वही बैम्बू हो। अगर आज तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ बन नहीं रहा। मत रुको, मत टूटो, बस चलते रहो। यही असली डिसिप्लिन है। शोकुनिन, अपने काम को सम्मान दो। शोकुनिन का मतलब होता है अपने काम में गर्व महसूस करना। जापान में एक सफाई करने वाला भी अपने काम को पूरी इज्जत के साथ करता है। वह नहीं सोचता ये छोटा काम है, वह सोचता है मैं इसे सबसे बेहतर तरीके से करूंगा। यहीं से डिसिप्लिन पैदा होता है।
जब तुम अपने काम को सिर्फ मजबूरी समझते हो तो तुम उससे भागते हो, लेकिन जब तुम अपने काम को एक कला की तरह देखते हो तो तुम उसमें डूब जाते हो। चाहे तुम स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो, जॉब करते हो या बिजनेस, हर काम को ऐसे करो जैसे वही तुम्हारी पहचान है। पढ़ाई करो तो पूरे मन से, वीडियो बनाओ तो दिल से, छोटा काम हो तो भी बेस्ट करो। शोकुनिन सिखाता है काम बड़ा नहीं होता, तरीका बड़ा होता है। जब तुम हर काम को पूरी सीरियसनेस से करते हो तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाता है। तुम्हें खुद को पुश नहीं करना पड़ता क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें आगे बढ़ाता है। सेजकू, शांति में ताकत खोजो। सेजकू का मतलब होता है इनर काम, भीतर की शांति। जापान मानता है कि जो इंसान अंदर से शांत होता है वही बाहर से मजबूत होता है। आज हम हर समय नॉइज में रहते हैं। फोन की आवाज, नोटिफिकेशंस, लोगों की बातें, सोशल मीडिया का शोर। इस शोर में हम खुद की आवाज सुन ही नहीं पाते। सेजाकू सिखाता है रोज थोड़ा समय खामोशी में बिताओ, बस 5 से 10 मिनट, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी से बात किए, सिर्फ खुद के साथ। इस समय में तुम अपनी सोच को समझ पाओगे, अपने डर को पहचान पाओगे, अपने लक्ष्य को साफ देख पाओगे। जब माइंड शांत होता है तो इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, और जब इमोशंस कंट्रोल में होते हैं तो डिसिप्लिन टूटता नहीं। तुम गुस्से में गलत फैसला नहीं लेते, तुम स्ट्रेस में हार नहीं मानते, तुम प्रेशर में भी स्थिर रहते हो। यही सेजाकू की असली ताकत है। जीको कैनरी, सेल्फ कंट्रोल ही असली फ्रीडम है। जीको कैनरी का मतलब होता है सेल्फ मैनेजमेंट, यानी खुद पर नियंत्रण। अधिकतर लोग सोचते हैं जो मन करे वही करना ही आजादी है, लेकिन जापान सिखाता है जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है वही सच में आजाद होता है। अगर तुम अपने मन के गुलाम हो तो तुम फ्री नहीं हो। मन बोला फोन उठाओ, तुमने उठा लिया। टाल दो, तुमने टाल दिया। मन बोला छोड़ दो, तुमने छोड़ दिया। यही तो असली कैद है। जीको कैनरी कहता है तुम्हारा मन तुम्हारा नौकर हो, मालिक नहीं। डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को संभालना है। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो। मन करे तब भी लेट मत उठो, मन ना करे तब भी 5 मिनट काम करो, मन भटके तब भी वापस लौटो। हर बार जब तुम अपने मन के खिलाफ सही काम करते हो तुम अंदर से मजबूत बनते हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा अब आदतें तुम्हें नहीं चलाती, तुम आदतों को चलाते हो। यही असली पावर है, यही असली डिसिप्लिन है। इकिगाई, अपनी वजह खोजो। इकिगाई का मतलब होता है वो कारण जिसके लिए तुम सुबह उठते हो। जापान में माना जाता है जिस इंसान के पास इकिगाई होता है उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे पता होता है मैं क्यों जी रहा हूं। इकिगाई 4 चीजों के बीच होता है जो तुम प्यार करते हो, जो तुम अच्छे से कर सकते हो, जिसकी दुनिया को जरूरत है, जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो। जब तुम्हें अपनी वजह मिल जाती है तो डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता। तुम अलार्म से नहीं, अपने मकसद से उठते हो। तुम काम इसलिए नहीं करते कि करना है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें करना है। इकिगाई तुम्हें डायरेक्शन देता है, और डायरेक्शन मिलते ही लाइफ अपने आप लाइन पर आ जाती है। बिना पर्पस के कोई भी इंसान ज्यादा दिन डिसिप्लिन्ड नहीं रह सकता, लेकिन जैसे ही तुम्हें अपनी वजह मिल जाती है तुम थकते नहीं, तुम रुकते नहीं, तुम पीछे नहीं हटते। अब जरा सोचो, अगर तुम हर दिन 1% बेहतर बनो, अपनी लाइफ को सिंपल रखो, हमेशा सीखते रहो, पेशेंस के साथ आगे बढ़ो, अपने काम को सम्मान दो, अंदर से शांत रहो, खुद पर कंट्रोल रखो और अपनी वजह पहचान लो, तो क्या तुम्हें कोई रोक पाएगा? डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं है जो कुछ लोगों को मिलता है। डिसिप्लिन एक स्किल है जो हर इंसान सीख सकता है। जापान ने हमें सिखाया है महान बनने के लिए जोर से बदलना नहीं पड़ता, धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ना पड़ता है। आज से बस एक चीज तय कर लो, तुम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करोगे, तुम बेटर बनने की कोशिश करोगे। और याद रखना, छोटे कदम जब रोज उठाए जाए तो वही कदम एक दिन तुम्हें भीड़ से बहुत आगे ले जाते हैं। यही है डिसिप्लिन्ड लाइफ के 8 जापानीज रूल्स। अगर यह वीडियो तुम्हें अंदर से कुछ महसूस करवा पाया हो तो इसे सेव करो और उस इंसान के साथ शेयर करो जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक फैसले से शुरू जरूर होता है। धन्यवाद।